today's Faraday law. Faraday's law. देखो मैंने बताया था आपको, ध्यान करिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, और ये आपको रिमेम्बर भी होगा। यहाँ पे बनाया था हमने कैथोड, यहाँ पे बनाया था एनोड। ये एनोड था हमारा, ये हमारा कैथोड था। अगर आपको याद हो, ये वाला सॉल्ट ब्रिज था, और यहाँ से वोल्ट मीटर। तो आपको मैंने जब बताया तो ये बताया कि आफ्टर सम टाइम यहाँ पे डिपॉजिट होता है और यहाँ पर डिपोजिशन नहीं होता, तो ये डिपॉजिट होता है कॉपर, और ये डिपॉजिट कौन से होता है? कॉपर सल्फेट से, इलेक्ट्रोलाइट से। अब बात आती है डिपॉजिट कितना होता है, कितने अमाउंट में होता है। सपोज कीजिए जब करंट इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो करेंगे तो करंट इधर को जाएगी, आई आई तो इस पे लिबरेट होगा और इधर डिपॉजिट होगा, तो एक रेशियो में होगा जितनी करंट जाती है। लिबरेशन और डिपोजिशन एक रेशियो में होता है। जो रेशियो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ये बोलता है कि जो लिबरेशन है, जो करंट पास करेंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ करंट, जितनी पास की जाएगी उतना मास डिपॉजिट होगा, यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? चार्ज के, Q के। समझ गए ना? यानी कि जितना चार्ज पास हो रहा है, और Q क्या होता है आपका? I इंटू टी, तो W क्या हो जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू टी। तो ये बोलता है फैराडे, इसी से डेफिनेशन बन जाती है, द मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट या मेटल। द मास ऑफ सब्सटेंस, अगर कॉपर है तो कॉपर की बात कर रहे हैं ना, CSO4 से। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any electrode is directly, देखो डायरेक्टली proportional to the charge passed through it, इसने बोला था मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any electrode is directly proportional to the charge passed to it, यानी W इक्वल टू Q। अब आता है कि ये वेट जो डिपॉजिट हो रहा है, कितना डिपॉजिट हो रहा है, इसको वो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कोई डाउट तो नहीं आता? यानी कि इसमें जो मास डिपॉजिट होगा या यहाँ पे लिबरेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, जो चार्ज आपने दिया है। वो चार्ज आप जानते हो IT के, यानी जितने करंट पास करोगे उतना ही डिपॉजिट होगा। करंट का अमाउंट कम होगा तो कम डिपॉजिट होगा, करंट का अमाउंट ज्यादा होगा तो ज्यादा डिपॉजिट होगा। और टाइम भी होता है, यानी ज्यादा जितने टाइम तक दे रहे हैं और कितने एम्पियर करंट दे रहे हैं, राइट। तो जितने एम्पियर करंट दे रहे हैं और जितने टाइम तक दे रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W। नोट कर लीजिएगा। तो और इसे हटाइए, W से आगे अब चलते हैं। W हमने लिखा था अभी I इंटू टी, और W इक्वल टू Z
इंटू आई इंटू टी। और जो जेड बोला जाता है इसे बोला जाता है इक्विवेलेंट, ई क्यू यू वी आई, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस क्या होता है, इसकी वैल्यू जेड की अगर आप देखते हैं डब्ल्यू अपॉन यानी इक्विवेलेंट मास, किसी का मोलर मास जेड की बात कर रहे हैं, जेड इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कि कितना हो रहा है। और Q इक्वल्स टू एन एफ पी होता है, याद रखें, चार्ज इक्वल टू एन एफ, कि कितने फैराडे करंट पास किया जा रहा है, यू ऑल्सो रिमेंबर एन एफ। तो जेड इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन एफ, ये रख सकते हैं। तो W की इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, W इक्वल टू मोलर मास एम डी लिख सकते हैं, एन एफ लिख सकते हैं, इंटू आई इंटू टी। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। टी को सेकंड में लेना है, टी ऑलवेज यू विल टेक इन, टी की वैल्यू सेकंड्स में लेते हैं आप। एन फ्री आयंस और एफ फैराडे, और इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम इस फैराडे, ये याद रखें। तो दिस इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ, दिस इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ जो मैंने बताया। डन। चलो आपकी बात मान लेते हैं, चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि किस तरह क्वेश्चन आएगा वैसे। और इसे डायरेक्ट भी करे जा सकते हैं मोल के बेस पर भी, और वैसे भी करे जा सकते हैं, दोनों मेथड बताएं। क्वेश्चन लीजिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉलम्स, number of coulombs required to deposit 40.5 gram of aluminium when the electrode reaction दी है, एल्यूमिनियम 3 एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आप एक बार नोट करें और मैं एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर